हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 18 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों फैमिली का मेंबर फेंगू से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में लूमिंग को हमसे बचा सकती हो? और जब दोनों फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आएंगे, तब तुम उन्हें कैसे बचा सकती हो? और तभी वो अटैक कर देती है और हमें दिखाया जाता है वो लोग सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। तभी फेंगू उससे कहती है, हे लूमिंग, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो माउंटेन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। जब तक हम अपना ख्याल रखेंगे और उनकी नजर में नहीं आएंगे तो वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी लूमिंग कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग आपस में गुलू गुलू कर रहे होते हैं, आई मीन अच्छे से बात कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो हो वो बहुत ज्यादा जल रहा होता है, ये देख कर कि लूमिंग उससे कितना चिपक रहा है। और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपना मुर्गा, पता नहीं कहाँ से वो जानवर जो भी है, खाने के लिए पका रहे होते हैं आग पर। और लूमिंग भी अपना अलग बैठकर फेंगू के साथ खाना पका रहा होता है। यह देखने के बाद तभी लूमिंग कहता है मन में सोचते हुए, हमें कम से कम यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं और हमें 12 पॉइंट मिल चुके हैं टोटल मिलाकर अभी तक, जो कि एक पर्सन के लिए काफी है। और ये जो माउंटेन है वो कम से कम 10,000 किलोमीटर की रेंज में आता है। जो भी है, इसमें कोई परफेक्ट नहीं दी है रेंज। और बताता है कि यहाँ पर जो बीस्ट का डिमोनिक बीस्ट है वो अननोन है, हमें नहीं पता कब कहाँ पर कौन सा बीस्ट आ जाए। और यहाँ पर जो आयरन प्लेट है वो बस 7,000 तक है। ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है ढूंढने के लिए। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उनकी टीम हंटिंग के लिए निकल चुकी है और एक बीस्ट उसके सामने आ जाता है और उस पर एक आयरन प्लेट लटकी हुई है। और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। और तभी जो फेंग वो उस पर अटैक कर देती है और बोलती है, ये प्लेट तो 10 पॉइंट आयरन प्लेट है, ये तो वाकई में हमारा लक है। लेकिन वो डॉग वहां से भाग जाता है, वुल्फ है, आई मीन डॉग तो नहीं है। और जो फेंग वो उससे कहती है, जल्दी से उसे पकड़ो। तभी उसके जो टीम मेंबर होते हैं वो उसे पकड़ने भाग चलते हैं। और लूमिंग भी उधर जाता होता है उसे भागने के लिए, लेकिन यो जो जो युआन चोंग है उसे रोकते हुए कहता है, हे जरा रुको। तभी लूमिंग कहता है, हे युआन चोंग, आखिरकार तुम मुझ पर अटैक करने वाले हो क्या? तभी युआन चोंग उससे कहता है, हे लूमिंग, तुम कचड़े कहीं के, वो फेंगू, वो बेवकूफ औरत, वो बेवकूफ लड़की की तुम्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्टूपिड है और मैं तुम्हारी झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। तभी जो दानमू फैमिली के मेंबर होते हैं वो बोलते हैं, युआन चोंग, तुम बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, तुमने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इसे पकड़ने में हमारी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसे हंसते हुए वहां से चला जाता है। तभी दानमू फैमिली के मेंबर वहां पर आते हैं और बोलते हैं, हे लूमिंग, अब तुम खुद को ही यहाँ पर मारने वाले हो या फिर हम तुम्हें यहाँ पर मार दें? तभी जो लूमिंग होता है वो उससे कहता है, तुम दोनों है दौन में फैमिली से आए हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो कि तुम मुझे मार सकते हो? और तभी वो उन पर अटैक कर देता है। ये देख के वो दोनों सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, जल्दी से रिट्रीट करो। लेकिन जो लिंगू है वो लूमिंग है वो कहाँ मानने वाला, वो सीधे स्वॉर्ड पेल देता है उसके पेट में, जिसको देखने के बाद वो मेंबर भड़क जाता है दोनों फैमिली का और उससे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसी मेरे साथी को इस तरीके से घायल मतलब मारने की, आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगा। और वो दोनों मिलकर फिर से लूमिंग पे अटैक कर देते हैं। तभी लूमिंग कहता है, सबसे पहले जो घायल है मैं उसे पहले मारूंगा, और उस पर अपनी फुल पावर के साथ एक अटैक कर देता है। जिसको देखने के बाद दोनों बोलते हैं, आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो बस मार्शल वॉरियर की 6th लेयर पर है, हमें चाहे कुछ भी हो जाए इसे मारना होगा। और वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के दोनों अपनी ब्लड लाइन को जगा लेते हैं लूमिंग को मारने के लिए, और अपनी ब्लड लाइन से लूमिंग पर अटैक कर ही देते हैं। और लूमिंग भी कहाँ मारने वाला, वो भी रेडी होता है उनके अटैक को झेलने के लिए। तभी लूमिंग कहता है, बदकिस्मती से जो मेरी ब्लड लाइन है वो अभी तक ढंग से नहीं जागी हुई है और मैं इनका सामना इस तरीके से नहीं कर सकता, और मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ उसके इनके मुकाबले में तो, और यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, अब मैं क्या करूँ? और बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं उसके, कोई सरप्राइज भी होता है और कमजोर महसूस कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है दो मेंबर आ जाते हैं और बोलते हैं, लूमिंग अब तुम बाहर में जाओ। और उस पर अटैक कर देता है वो बंदा, और जो होता है वो जेई होता है, वूजू। और तभी लूमिंग को कुछ महसूस होता है और बोलता है, ये तो खतरनाक है, डेंजर आ गया। और तभी अचानक से वो सरप्राइज होता है कि किसी ने चुपके से उस पर अटैक कर दिया और बोलता है, एक और मार्शल मास्टर यहाँ पर आ गया, और अपने आप को पैरागॉन टेम्पल में भेजने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी अचानक से वो अपने आप को महसूस करता है कि वो पैरागॉन टेम्पल में अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है, क्या मैं वॉर के बीच में, मतलब लड़ाई के बीच में पैरागॉन टेम्पल में नहीं जा सकता? ये तो वाकई में बहुत ज्यादा गलत बात है, बुरी बात है, मतलब सरप्राइजिंग बात है। और बोलता है, नहीं, मैं अभी मारा नहीं जा सकता, अभी तो मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। और उसका अटैक तो उसके पास पहुंच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बीम लगती है। आई थिंक ये ब्रेक थ्रू कर गया और उसकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ वहां पर आ जाती है और बोलता है, अरे मुझे लगता है ये मेरी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है, आखिरकार मेरी ब्लड लाइन पूरी तरीके से ग्रो हो ही गई और मेरी ब्लड लाइन एक्सप्लोडेड हो चुकी है, मतलब फट चुकी है, और मेरी जो स्वॉर्ड की पावर है वो ऑलरेडी आधी हो चुकी है।
और तभी हमें दिखाया था लूमिंग भी रेडी होता है अटैक करने के लिए, और वो अपनी फुल फोर्स के साथ कानू फैमिली के मेंबर्स पर अटैक कर देता है और उसकी पेल देता है अपनी स्वॉर्ड से ही। और एक ही बार में उसका तो रावण सत्य हो गया। भाई हम उससे मत कहना कुछ हो गया तो हो गया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही अटैक में उसको पेल दिया उसने। तो तभी दूसरा मेंबर उसे कह लगता है, लूमिंग तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे दानवी फैमिली के मेंबर को इस तरीके से मारने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, तेरे तोते तोते कर दूंगा, तेरे तोते तोते। इस बात को याद रखना। और गुस्से में बस अपने दांत ही पीसता रहे और कुछ ना कर पा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और भाई बेल आइकन को यार ऑल पे सेट कर दो, मजा नहीं आता बेल आइकन के ऑल पे सेट नहीं करोगे या नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तो पता कैसे चलेगा? कुछ बंदे पता क्या कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं, कम से कम 18 एपिसोड है भाई। 5th एपिसोड पे आगे का बोलते हैं कि आगे का एपिसोड डालो, नेक्स्ट एपिसोड। भाई देखो तो सही कब का एपिसोड अपलोड हो चुका है। बिना देखे कम से कम कमेंट तो मत करो कि नेक्स्ट एपिसोड डालो। इस पे बोलो आया है, चलो ठीक है, कि अभी तक वो एपिसोड नहीं आया। भाई 10वें एपिसोड में कमेंट कर रहा है 18 होने के बाद भी, 17 होने के बाद, कि भाई नेक्स्ट एपिसोड डालो 10वें पे। भाई 11वां आ चुका है, कब का देख, जाकर देख तो लो। बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर आप बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लोगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता चल रहेगा। और थोड़ा प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, अगर ज्यादा दिक्कत है मैं ऐसे नहीं कर सकता, या फिर आप बताओ मैं क्या करूँ। बस आप खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, जय हिंद।